हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका तो चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं क्लास 11th का रेशियो ऑफ 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर आया हूँ। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा के बारे में अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए बच्चों मेरे इस टॉपिक पे यहाँ से एक कोई आपका टॉपिक है 0, 90 और 180, 270 और ये 360। कहना चाह रहा हूँ यदि आपके सामने घड़ी के विपरीत दिशा में कोई कोण बनाता हुआ एक राउंड ऐसे लगा लेता है तो मानो 360 अंश का कोण बन जाता है। तो कह रहा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माने घड़ी के दिशा में ये देखिए इस तरीके से कोण बना रहा है। तो ये पूरा तो 180 है और इसे में से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ के कोण 180 माइनस थीटा। अब इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करते हैं, ये कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन जानते हैं। तो यहाँ से अब के फार्मूला ही बता रहा हूँ आपके सामने। लिखते हैं कि सेकंड 180 माइनस थीटा यह अनुपात सेकंड क्वाड्रेंट माने चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। इसमें साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक माने पॉजिटिव होता है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होते हैं और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निगेटिव होता है। लेकिन इसमें एक रेशियो दूसरे रेशियो के रूप में नहीं बदलता है, अर्थात साइन को साइन में, अर्थात इस तरीके लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, ये देखो साइन थीटा होता है, इसकी वैल्यू प्लस में आया है। कास 180 माइनस थीटा, ये देखो माइनस कास थीटा होता है। tan 180 माइनस थीटा क्या बन जाता है बेटा मेरे, माइनस tan थीटा। माने यह अनुपात एक दूसरे में नहीं बदलता है। तो साइन और इस रेखा पर बेटा मेरे जो ये 180 में है और 360 है, इस पे बिल्कुल वैल्यू नहीं बदलेगा। तो अब यहीं से एक और लिखते हैं कोसेक 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू आपके सामने कोसेक थीटा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसी में सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा और काट 180 माइनस थीटा काट थीटा। लेकिन आपको बताया हूं दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होता है। तो सेक का वैल्यू बताओ क्या होगा, निगेटिव होगा। ये माने माइनस सेक थीटा होगा, ये माइनस का थीटा। इस तरीके से हम लोग रेशियो को चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट पे आपके सामने तीसरे चतुर्थांश में पहुंचते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। 180 प्लस थीटा देखिए ये प्लस है, ये इसके अनुसार माने आपके सामने यदि कोई रेखा है, ये 0 है तो ये 180 है
और ये 90 डिग्री है बेटा, ये रेखा यहाँ से चल करके इस पे पहुंचा, 180 ये पूरा कंप्लीट कर दिया और इस पे एंगल बना रहा है। तो आप बताओ इतना एंगल क्या हो गया? तो ये तो ऊपर 180 हो गया और नीचे थीटा, तो इसी क्या लिखते हैं 180 प्लस थीटा। इस एंगल को लिखते हैं 180 प्लस थीटा। इस अनुपात में tan और cot का मान धनात्मक होता है। इसमें माने यह अनुपात तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। इस अनुपात में tan और cot का मान धनात्मक होता है, अदर त्रिकोणमिति का मान ऋणात्मक होता है। तो अब यहीं से बच्चों, अब यहीं से इसमें tan और cot का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, अदर त्रिकोणमितीय अनुपात, अदर त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होता है। तो देखिए ऋणात्मक होता है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए कैसे लिखते हैं? इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, बदलता नहीं है। तो इस प्रकार के हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं sin 180 प्लस थीटा। ये समय देखो sin तीसरे में निर्देशांक हो जाएगा बच्चों मेरे, ये कितना हो जाएगा sin थीटा। और कैसा sin थीटा? माइनस sin थीटा। अभी देखिए cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। दूसरा आपके सामने tan 180 प्लस थीटा, ये आपके सामने tan थीटा का। ये देखिए tan एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए tan और cot दोनों पॉजिटिव होंगे। अभी यहीं पे cot 180 प्लस थीटा लिखा जाए तो ये भी आपके सामने cot थीटा होता है। यहाँ से बच्चों मेरे sec 180 प्लस थीटा, ये बताओ कितना हो जाएगा? माइनस sec थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा। तो इस तरीके से ये आपके सामने अनुपात बनते हैं, ठीक। तो अब यहीं से नेक्स्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, 270 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए बच्चों, ये है आपके सामने 270, 0, 90 और ये 180, ये पूरा राउंड आपके सामने कवर करता हुआ और इस पे जाके पहुंचता है। तो इधर का जो एंगल होता है, ये इधर का एंगल देखिए, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? 270 माइनस थीटा। तो अब इसका नियम क्या होता है? इसमें भी tan और cot पॉजिटिव होते हैं, अदर वैल्यू निगेटिव होता है, लेकिन एक रेशियो दूसरे रेशियो में क्या होता है? वो बदल जाता है। अब जैसे साइन को लिखे 270 माइनस थीटा, देखिए तो बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा। इसी लिखते हैं cos 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ से tan 270 माइनस थीटा, तो tan को cot में चेंज
कोशिश कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रूविंग दिया था। तो अब ये कैसे बदल जाएगा, काट थीटा और यहाँ से काट 270 माइनस थीटा, ये वैल्यू आपके सामने tan थीटा बन जाएगा और सेक 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, ये बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा और यही आपके सामने 270 माइनस थीटा और ये बन जाएगा आपके सामने कोसेक माने सेक थीटा, कौन से थीटा प्लस माने माइनस थीटा। तो इस चतुर्थांश में tan और काट पॉजिटिव होता है बच्चों मेरे। ये चतुर्थांश आपके सामने 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा का जिम्मेदार होता है और इसमें tan और काट के दो पॉजिटिव होते हैं, अदर वैल्यू इसके निगेटिव होते हैं और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इस चतुर्थांश में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, राजा पॉजिटिव होता है, माने इस क्वाड्रेंट आपका सभी का राजा होता है। अब यहाँ से देखिए, अब आपके बात आती है चौथे चतुर्थांश में जो बनते हैं, माने चतुर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके बारे में कैसे करते हैं देखिए। तो अब जैसे 0, 90, 180, 270 और ये पूरा एकदम कोण घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हुई इस तरीके से जाकर पहुंचती है, तो ये इतना कोण को हम लोग क्या कहते हैं 270 प्लस थीटा। इतना तो 270 हो गया, 270 में थीटा ऐड कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया 270 प्लस थीटा। अब इस चतुर्थांश में काश और सेक की वैल्यू प्लस होती है, अगर रेशियो इसमें निगेटिव होते हैं, माने सभी निगेटिव होते हैं। तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा इसका मान निगेटिव, लेकिन काश पे देखो प्लस हो जाएगा, tan पे निगेटिव, काट पे देखिए अब ये सब वैल्यू आपके सामने निगेटिव हो जाएंगे, अब सेक पे देखिए पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन कोसेक पे ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू केवल काश और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं sin 270 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा प्लस sin थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा tan थीटा और यहाँ sec 270 प्लस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा ये बन जाएगा सेक थीटा, कैसा सेक थीटा माइनस सेक थीटा। इस तरीके से आप लोग इसको रख लीजिए, बिल्कुल एकदम तैयार कर लीजिए। अब इसी चतुर्थांश में आपके सामने 360 आता है, क्या आता है 360 माइनस थीटा, मान एक राउंड घूमने के बाद यहाँ पे आके पहुंचा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं 360 माइनस थीटा। देखिए तो अब 360 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ऐसे अनुपात के लिए इसमें भी काश और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये चतुर्थांश में है, लेकिन इसमें अनुपात अपने ही क्षेत्र में रह जाता है। तो इसको क्या लिखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, कैसा साइन थीटा माइनस, यहाँ पर माइनस cos 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा बच्चों, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, एक और है कोसेक 360 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू आपके सामने कैसा बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो ये आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपात था, केवल साइन और cos और सेक इसमें पॉजिटिव होता है, ये कितना त्रिकोणमितीय अनुपात और होता है, ध्यान देखिए। तो इसमें होता है माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थीटा देखिए यह कोई कोण, ये इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक रेखा OX को घड़ी के विपरीत दिशा में
एक अंतिम बिंदु तक ये घुमा देते हैं तो इसके बीच में जो कोण बनता है ये प्लस का कोण बनता है, पॉजिटिव। बात करेंगे इसके लिए अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट पे आपके सामने यदि इसी प्रारंभिक रेखा को घड़ी के दिशा में इसको ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ के वैल्यू जो बनता है ये माइनस थीटा में जाता है, अर्थात चतुर्थांश में आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। एक माइनस थीटा बनता है, एक 360 माइनस बनता है, एक 270 प्लस थीटा बनता है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, फार्मूला जरा देखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा कास थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, टैन माइनस थीटा टैन थीटा और काट माइनस थीटा ये माइनस काट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से तो कास और सेक ये दोनों इसलिए बेटा मेरे पॉजिटिव बन जाते हैं क्योंकि कास और सेक समफलन होता है, माने इवन फलन होता है। तो इस तरीके से आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। अब इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं इसमें जो कभी भी आपको नहीं भूलेगा। जरा एक ट्रिक देखिए, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर माने आर पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसके इसीलिए इसका नाम हुआ यश। टैन के मतलब टैन, टी के मतलब टैन और काट पॉजिटिव इसमें रहेगा, इसलिए इसका नाम हुआ टी, इसका नाम हुआ यश। और सी के मतलब हुआ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा और इसीलिए इसका नाम हुआ सी। तो बच्चों मेरे ये हुआ आपके सामने प्रथम चतुर्थांश में तो सभी होंगे, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये भी नोट पे रखिएगा बेटा मेरे, 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में नहीं बदलते हैं, केवल जो बदलेगा वो 90 और 270 पर ये अपना रूप बदल देता है। तो अब यहीं से आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए इसी के एग्जाम्पल पे साइन 120 अंश यही आपके सामने आ जाए। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है, एक 90 प्लस करिए, एक 180 माइनस थीटा करिए। देखिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो इस समय 120 इसके अंतर्गत आ रहा है बच्चों, यहाँ पर बन रहा है। तो इसको क्या लिखते हैं, साइन 180 माइनस कितना 60। तो बताओ ये फार्मूला आपके सामने दूसरे चतुर्थांश में है साइन, इसलिए साइन का मान पॉजिटिव होगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माने साइन 60 अंश हो जाएगा। यहाँ से बच्चों साइन 180 माइनस थीटा, ये देखो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 60 अंश के मान रूट में 3/2 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू रूट में 3/2 आती है। अभी आपके सामने ऐसे सवाल हो जाए tan 150 डिग्री, तो 150 डिग्री भी दूसरे चतुर्थांश में है, 150 डिग्री ना 180 से छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने, इसको क्या लिखते हैं, tan 180 माइनस 30। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, इसमें तो tan भाई नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो इसमें tan की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन tan 180 माइनस tan की वैल्यू tan कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए रूट 1/√3। तो ये है आपके सामने राइट आंसर। अब 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके सामने बचे हैं उस क्वेश्चन को हम आपके सामने बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों
2 का हमने पिछले वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन बता दिया था। आज मैं इन सभी फार्मूले के आधार पर ये 6वां नंबर क्वेश्चन लेकर बता रहा हूँ। साइन कितना लिखा है 765 डिग्री। अब देखिए, अब ये साइन क्या करते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा। तो ये एक राउंड यहां से मारा तो बन गया 360, दूसरा राउंड ऐसे मारा तो बन गया 60, माने 3,720। तो ये जाकर के इस पे पहुंचा, तो ये एंगल कितना हो गया 700, कितना हो जाएगा 765। तो हमने ये फार्मूला नहीं लिख पाया, 360 यानी 360 प्लस थीटा, इसके अनुपात में बच्चों मेरे। तो यहाँ से देखिए साइन यानी 360 प्लस थीटा, ये वैल्यू आपके सामने साइन थीटा हो जाएगा। जब ध्यान से देख लीजिए, कास यानी 360 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा कास थीटा। टेन यानी 360 प्लस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा। प्रथम चतुर्थांश में तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये चतुर्थांश 0 से और 90 के बीच में आ जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं इसी प्रकार सारे वैल्यू आपके सामने। काट यानी 360 प्लस थीटा, कितने बन जाएंगे काट थीटा। ऐसे बच्चों सेक यानी 360 प्लस थीटा, ये कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपके सामने सेक थीटा। फिर इस तरीके से आपके जो साइन है, तो साइन को क्या लिखते हैं, साइन 2 × 360। ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे तो प्लस कितना 45। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, माने एक राउंड कवर किया 360 है, दूसरा राउंड यहीं से लिया 3,720 हो गया, जाकर के साइन 45। तो इसी को लिखते हैं 2 × 360, माने 360 में 2 से गुणा कर दिया और 45 को जोड़ दिया, ये 700। तो ये फार्मूले में बन गया साइन 45। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, इसी का 7वां क्वेश्चन। कास -1410 डिग्री। अब देखिए अभी मैंने बताया कास माइनस थीटा ये कितना होगा प्लस कास थीटा। क्यों होगा, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू सिनेमा इसमें बन रहा है। रोटेट घड़ी के दिशा में कोई घुमाव करता है, माने रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में पॉइंट निगेटिव होता है, माने नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस कास 1410। अब देखिए 1410 360 के माने 3 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 14 के करीब में हो जाए, 3 4 12। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यही पैटर्न आपके सामने होगा, माने ये कोई आपके सामने एक राउंड मारा 360, 2 राउंड मारा 720, फिर तीसरा राउंड 360 मारा 1080 हो जाएगा, और 1080 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा 700 360 में 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 से 4 24, 4 12 तो 14, माने ये चौथा राउंड ये मार कर मारने के बाद इस पे जाके पहुंच रहा है। तो क्या करते हैं इसमें में से, तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कास 4 × 360 - 3। अब देखिए एक कास है, तो कास तो चौथे में प्लस होता है, इसलिए जो साइन है वही साइन पड़ा रहेगा आपके सामने। यहाँ पे बेटा प्लस रहेगा वास्तव में। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 है। तो यहाँ से ये आपके सामने माने 360 के 4 राउंड लिया, 4 राउंड के पहले ही जाकर के रुक गया, माने 1410 है, और इसमें 4 से गुणा किए 360 में, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 × 24, 4 × 12 तो 14, माने 30। यदि इसमें से घटा देते हैं तो वैल्यू आपके सामने 1410 हो जाता है।
तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। तो देखिए बेटा, ये अगर रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। तो इसको नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है tan 19 पाई अपान में 3। तो कैसे लिखते हैं tan 19/3, इसको लिखते हैं 180 बटे, यहाँ पाई है, ये पाई से पाई कैंसिल, 3 × 6 = 18। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, tan ये 0 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114, 1440 हो जाएगा। देखिए ध्यान से आपके सामने। ओके, तो ये 6 6 9 में 54, 6 1 में 6, 5 11। तो इस तरीके से आपके सामने बन रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, tan 360 गुणे 4, 1400, 1140 है भाई, 6 9 में 54, 6 1140 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1140 है। तो 1140 माने 1000 के आसपास में है। तो इसको ये 3 से 360 में 3 से गुणा करें तो 300 में 3 × 18, 3 × 9 1080 आ रहा है। तो इसको क्या लिखते हैं, 3 × 360 प्लस कितना इसमें प्लस कर दिया जाए कि 1140 हो जाए। तो 1140 में से 1080 घटा दीजिए। ये देखिए 0 14 में से 6 गए 8, 14 में से 8 गए 6, ये वैल्यू माने प्लस 60 इसमें कर दीजिए। अब बताओ ये समय ये प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम में होने के कारण ये प्लस में हो जाएगा, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इस तरीके से आपके सामने आ सकता है। तो जब भी आपके सामने रेडियन में हो, यहाँ पाई दिखे तो 180 बटे पाई से गुणा कर दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, 360। रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी में लिख रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, sin -11π/3। क्या लिखते हैं, ये देखो माइनस है तो यहाँ पर sin माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, -sin थीटा। तो इसी को लिखते हैं -sin 11π/3। डिग्री को रेडियन को डिग्री बदलते समय 180 बटे पाई से गुणा कर देते, पाई से पाई 3 6, ये देखिए 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, 11 छक्का 66, ये वैल्यू बना। तो ये इसको लिखते हैं sin 360 गुणे 2, 720 में से 60 घटा दीजिए। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस sin 60 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश बन जाएगा। तो चतुर्थांश में sin की वैल्यू नेगेटिव होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो sin 60 के मान 3/2, ये राइट आंसर आपके सामने हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। तो अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये लास्ट और क्वेश्चन है। तो बच्चों इसी में 10वां क्वेश्चन, cot -15π/4। तो देखिए चौथे चतुर्थांश में है cot -थीटा, तो कितना हो जाएगा, -cot थीटा। तो चौथे चतुर्थांश में केवल cos और sec की वैल्यू प्लस होगी
अदर वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ से कितना लिखते हैं, माइनस काट 15π/4, इसको पाई 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं तो पाई में पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 के 4, 4 चौक 16, 4 पचे 20। अब 15 से इसमें गुणा कर दीजिए, काट 15 पचे 75, 15 चौक के 60 और 15 पचे 75 और 15 चौक के 60 और 7 67, ये वैल्यू बना आपके सामने 675। 15 पचे 75 और 15 चौक के 60 और 7 67, ठीक। अब इसको क्या लिखते हैं, काट 2 गुणे 360, 720 में से इसको घटाना है, 720 में से 675 घटाओगे तो 5 गई 45 आ जाएगा, -45। और इस समय ये वैल्यू आपके सामने माइनस काट 45 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस काट 45 की वैल्यू 1, ये रहेगा। इसी के साथ बच्चों मेरे आज ये एक्सरसाइज आपके सामने कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ ही साथ शेयर कीजिए। इस टॉपिक पे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, ऐसे टॉपिक को लेकर के ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में एंगल के बारे में बात करूंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।